क्या स्टेम सेल थेरेपी से ऑटिज्म इंप्रूव कर सकता है? आज जानेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्तांशु दास हूँ। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और सालों से ऑटिज्म पे काम कर रहा हूँ। जब हम लोग ऑटिज्म में स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बोलते हैं, पहले समझना पड़ेगा ये स्टेम सेल और स्टेम सेल थेरेपी है क्या। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स है जिससे बहुत तरह का सेल्स बन सकते हैं। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह का कोशिकाएं हैं। हमारे ब्रेन के जो सेल्स है, हमारे हार्ट के मसल्स का जो सेल्स है, हमारे ब्लड सेल्स जो है, हमारे बोन्स के जो सेल्स हैं, ये सारे अलग टाइप के हैं, लेकिन बने कहाँ से हैं? सेम जेनेटिक मटेरियल का सेल्स से। तो शुरुआत में ऐसे कुछ सेल्स थे जिनका कैपेसिटी है डिवाइड करके अलग अलग तरह का सेल्स बनना। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम देखा जाए और अगर हम लोग स्टेम सेल्स वहाँ डालते हैं, किसी तरह से उसको अवेलेबल करते हैं, तो वहाँ इम्प्रूवमेंट का पॉसिबिलिटी रहता है। लेकिन ऑटिज्म में इसका जो इम्प्रूवमेंट का लक्षण है, ये देखा नहीं गया है। बहुत सारे डिजीजेस है जहाँ स्टेम सेल का क्लियर रोल देखा गया है और वहाँ वो यूज्ड हो भी रहे हैं, लेकिन ऑटिज्म में ऐसा नहीं है। ऑटिज्म एक्चुअली कनेक्शन का एक प्रॉब्लम है, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, और उसको सिखाने का ज़रूरत है। अगर सही तरह से हम लोग इसको नहीं करते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। जब स्टेम सेल थेरेपी किया जाता है, यूजुअली उसके साथ बहुत सारा थेरेपीज, बहुत सारा इंटरवेंशंस सिस्टमेटिकली किया जाता है। तो अगर हम लोग वहाँ इम्प्रूवमेंट देखते हैं, ये इम्प्रूवमेंट आपको पता नहीं है कहाँ से आ रहा है। इनफैक्ट ये इम्प्रूवमेंट एक्चुअली जो पता है आ रहा है, ये बाद में जो चीज़ किया जा रहा है। तो अगर आपको पता है कि इंटरवेंशंस अगर सही तरह से करते हैं, आपके बच्चे को इम्प्रूवमेंट होगा, आप वो इंटरवेंशंस पे जाइए। कैसे इसको सिस्टमेटिकली बाहर निकाला जाए, उसके लिए आपको बच्चे पे सिस्टमेटिकली काम करना है, और अगर ये नहीं करते हैं, आपका बच्चा इम्प्रूव नहीं करेगा। एट द सेम टाइम स्टेम सेल में आप अगर खर्चा भी कर लेंगे, इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा एविडेंस नहीं सजेस्ट कर रहा है। मतलब हम लोग अगर 10 बच्चों को स्टेम सेल थेरेपी देते हैं और 10 को ऐसे ही इंटरवेंशन देते हैं, दोनों में फर्क होना चाहिए। लेकिन अगर डेटा इन दोनों में अंतर ना इंडिकेट करे तो प्रॉब्लम है। ऐसा एविडेंस नहीं सजेस्ट कर रहा है कि स्टेम सेल से इंप्रूवमेंट होता है। जब तक ये नहीं होता है, कैसे हम लोग अज्यूम कर ले कि स्टेम सेल थेरेपी करने से इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन यहाँ एक चीज समझना पड़ेगा, अगर स्टेम सेल थेरेपी का पोटेंशियल हम लोग समझे, उसका पोटेंशियल बहुत है, लेकिन ये अभी भी रिसर्च स्टेज में है। देखिए, रिसर्च स्टेज में होना और कमर्शियल स्टेज में होना तो अलग बात है। प्रैक्टिकली जो होना चाहिए, ये रिसर्च पहले एस्टैब्लिश्ड हो जाए, इसका एविडेंस क्लियरली एस्टैब्लिश्ड हो जाए, उसके बाद वो मार्केट में आता है। लेकिन मार्केट में डिमांड ऐसा था, कुछ तो चाहिए, लोग इसके लिए तरस रहे हैं, कुछ सोल्यूशन, वो काम करे ना करे बाद में। लेकिन लोगों का ये तरस के कारण से कुछ कंपनीज इसको रिसर्च कंप्लीट करने से पहले मार्केट में ला पाए हैं। जब ये मार्केट में ये इसको लाए हैं, ये समझना पड़ेगा कि यहाँ रिसर्च इंटेंशन नहीं है या कमर्शियल इंटेंशन है। कमर्शियल इंटेंशन में प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको सही तरह से करते हैं, अगर आप रिजल्ट्स दे पाते हैं। लेकिन अगर आप ये खर्चा करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं है, तो फिर फायदा क्या? तो ऐसा होना चाहिए कि आपको रिजल्ट्स दिखें। तो रिजल्ट्स आपको कहाँ से दिखेंगे? अगर रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो बच्चे को सिखाना पड़ेगा। कैसे आप सिखाएंगे? नॉर्मली एक बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा चारों तरफ में एक्सप्लोर करके सीखता है। लेकिन अगर आप उसका ये कैपेसिटी अगर किसी तरह से कम हो, उसको एनहेंस नहीं करते हैं, उसको और एक्सपोजर देके और सिस्टमेटिकली नहीं करते हैं, नहीं होगा। तो ये करने के लिए क्या आपको ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी का जरूरत है? आंसर है नहीं। तो फिर अलग से स्टेम सेल थेरेपी क्यों? देखिए, ऑटिज्म में ब्रेन सेल्स के बीचों बीच जो कनेक्शंस है, ये लैक करते हैं, लेकिन उसका कारण सेल्स नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग स्टेम सेल थेरेपी कर भी देते हैं, वहाँ जो नए सेल्स आएंगे वो प्रीलिमिनरी सेल्स है, प्रीकर्सर सेल्स है, और ये
इतना नहीं कर सकते हैं जो एक मैच्योर सेल करता है। तो वहां इमेच्योर सेल्स अगर इंट्रोड्यूस कर भी दे, वो सेम एग्जाम्पल आउटपुट नहीं दे पाएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं। मैं सालों से ऑटिज्म पे काम कर रहा हूं। अब एक नया पास आउट, मेडिकल पास आउट, एमबीबीएस पास किया है, उनको लाके खड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं उसमें पोटेंशियल नहीं है, लेकिन इसको ग्रूम करना पड़ेगा और एक स्टेज तक लाना पड़ेगा, तब वो मेरा आउटपुट के जैसा सेम दे सकता है, शायद मुझसे भी बेहतर दे सकता है। लेकिन उसके लिए उसका ग्रूमिंग जरूरत है। मैं इतने सालों से जो सीखा हूं वो आके इंस्टेंट वो रिजल्ट्स देगा, ऐसा नहीं हो पाता है। सिमिलर केस है यहाँ। अगर हम लोग बहुत सारे इमेच्योर सेल्स से उसको फ्लड भी कर देते हैं, ये सारे सेल्स का फर्दर ट्रेनिंग जरूरत है, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग जरूरत है। वो ट्रेनिंग कैसे मिलता है? एक्सपीरियंस से। बच्चा एक्सप्लोर करता है, सीखता है। तो नॉर्मल पहले से जो थे उसका क्या इस एरिया में कमी हुआ था? ऐसा तो नहीं है। तो अगर इस एरिया में कमी ही नहीं है तो वहां मैं नया सेल्स लाके क्या कर रहा हूं? देखिए, ऑटिज्म में ब्रेन में दो तरह का सेल्स होते हैं, सिर्फ ऑटिज्म नहीं, हर तरह का ब्रेन में। एक है न्यूरोनल सेल्स, दूसरा है न्यूरोग्लियल्स या फिर सपोर्टिंग सेल्स। तो नर्व सेल्स जो है उसको कुछ सपोर्टिंग सेल्स का जरूरत होता है। अब जब हम लोग स्टेम सेल थेरेपी करते हैं, ये सपोर्टिंग जो सेल्स है वो बढ़ जाते हैं। ये अच्छा है, लेकिन आप सोचिए मेरा क्लिनिक में सपोर्टिंग स्टाफ है, मैं बहुत सारा स्टाफ लगा देता हूं, लेकिन मुझे वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे मेरे जैसा और कोई रिप्लेस कर सकता है शायद, लेकिन सपोर्टिंग स्टाफ मेरा फंक्शनलिटी बढ़ा सकता है। लेकिन अगर मेरा फंक्शनलिटी ही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वहां सपोर्ट स्टाफ लाके ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। हाँ, कुछ सुधार फिर भी दिखेगा, जो काम नहीं हो रहा था शायद वो कर देंगे, लेकिन जो मेरा काम है वो कर नहीं पाएंगे। यहां भी वैसा ही है। न्यूरोनल जो सेल्स है उसको अगर हम लोग स्टेम सेल थेरेपी का सपोर्ट भी देंगे तो अल्टीमेटली इनको सिस्टमेटिकली ट्रेन करना, इसका रिक्वायरमेंट चला नहीं जाएगा। अब आते हैं ऑटिज्म में इंप्रूवमेंट कैसे होता है। देखिए, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, दिस इज समथिंग लैकिंग इन ऑटिज्म। तो इंसान इंसान से कैसे जुड़ता है? पहले वो कोई एक मुस्कुराता है, वो वापस मुस्कुराता है, फिर आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश रहता है और एक जॉइंट कम्युनिकेशन होता है, जॉइंट अटेंशन होता है। तो दोनों तरफ से एक टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन होता है और उसके लिए आपको शांत बैठना है। लेकिन कोई बच्चा अगर शांत नहीं है, अगर वो सही तरह से बॉन्डिंग ही नहीं कर पा रहा है, अगर आप ये नया सेल्स दे देते हैं, वो जाके कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए अल्टीमेटली इसको सही तरह का सपोर्ट देने का जरूरत है और सही तरह का ग्रूमिंग से ये उभर के निकल सकता है। लेकिन उसका एक प्रोसेस है। अगर वो प्रोसेस नहीं जानते हैं, बीच में से स्टेम सेल थेरेपी आपका सिर्फ खर्चा बढ़ाएगा, आउटपुट नहीं देगा। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो ऑटिज्म पे काम किए हैं और जिनको एक्सपीरियंस है इस पे काम करने का, जहां बहुत सारे प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं। लेकिन एओसीएन, एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड न्यूरोलॉजी, और बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस डायरेक्टली रिटन स्टेटमेंट भी इशू किए हैं, जहां उन्होंने क्लियरली बताया कि स्टेम सेल थेरेपी डज नॉट वर्क फॉर ऑटिज्म। इसके साथ और एक चीज बोलेंगे, पोटेंशियल है, हाँ है, लेकिन वो पोटेंशियल को पहले एस्टैब्लिश करने का जरूरत है, उसको और सिस्टमेटाइज करने का जरूरत है, तभी वो मास मार्केट में आ सकता है। एज ऑफ नाउ स्टेम सेल थेरेपी इज नॉट समथिंग वी रिकमेंड फॉर ऑटिज्म। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।